वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं, पूरा शुरू से अंत तक देखिए और अधिक से अधिक फ़ायदा उठाइए उसका। और हम अपने जीएस के नए टॉपिक भारतीय संविधान के साथ में चलेंगे और आपको जो भी टॉपिक बताया जाएगा शुरू से अंत तक देखिए, उसको कॉन्सेप्चुअल और ट्रिक वाइज दोनों तरीके से बताएंगे और उसके बाद उसी टॉपिक पर आधारित हम जो है अपना क्वेश्चन सेट कराएंगे, ताकि जितने भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, अपने प्रदेश में बड़ी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, वो सारी परीक्षाएं आपकी कवर हो सकें और उससे संबंधित एक भी प्रश्न बाहर से ना बने। तो चलिए भारतीय संविधान में हम सबसे पहले अनुसूचियों से शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है वो है भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में भी जो है अनुसूचियों से संबंधित टॉपिक है। एक चीज समझ लीजिए कि इसको पढ़ने के बाद आपका चाहे जितना गहरा से गहरा प्रश्न हो, भरोसा रखिए कि आपका कभी भी गलत नहीं हो पाएगा। आप जानते हैं जब भारतीय संविधान की शुरुआत की गई तो उस समय जब हमारा संविधान निर्मित हुआ तो उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे संशोधनों के उपरांत इस समय जो हमारा संविधान है उसमें 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। ध्यान दीजिए और ध्यान रखिएगा कि अगर वर्तमान की बात करता है तो 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ होंगी। इनको हम क्रमवार आपको एक के बाद एक बताते हैं कॉन्सेप्चुअल थॉट के साथ, ताकि आपका प्रश्न एग्जाम में गलत ना होने पाए। ध्यान से देखिए, पहले मैं लिख दे रहा हूँ लाइन से। प्रथम मतलब 1, द्वितीय 2, तृतीय 3, चतुर्थ, पंचम, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। मैं आपको एकदम सरल तरीका इसका बताता हूँ। कॉन्सेप्चुअल व्याख्या में करता रहूँगा, प्रश्न जब आएगा तो वहाँ पर भी आपको एक व्याख्यान में दूंगा प्रश्न के बाद में। इसका मैंने जो कोड बनाया है बहुत आसानी से, आपकी बार बार ये गलत होती है, हर एग्जाम में गलत होने के चांसेस रहते हैं। इसका कोड ध्यान रखिए, पहला, दूवे, तीसरा, चौरा, पंजा, छज्जा, सारी, आभा, नाभि। 10वीं से मैंने बनाया है दल बदल, 10 से 10वां, 10 से दल बदल। और आपका 11 जैसे है, 11 का आपका हो जाएगा आपका पारा। और 12वीं के लिए हमने बनाया है कोड नगर। ध्यान दीजिएगा, पहले जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो आप जानते हैं सबसे पहले आप जानते हैं अनुच्छेद नंबर 1 क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत एक राज्यों का संघ होगा। तो आप जानते हैं कि पूरा भारत जो बना है केंद्र और राज्य से मिल करके बना है। तो पहली अनुसूची की शुरुआत वहीं से होती है जिसमें केंद्र और राज्य के बारे में व्याख्यान दिया गया है। केंद्र और राज्य से संबंधित व्याख्यान। ध्यान रखिए, पहली अनुसूची का मतलब हो गया केंद्र और राज्य से संबंधित व्याख्यान जो है वो प्रथम अनुसूची के दौरान दिया गया है। द्वितीय अनुसूची जो हमारी है दुवे, ध्यान दीजिए, दू से दूसरी और वे से आपका हो जाएगा वेतन भत्ते का प्रारूप, या वेतन भत्ते का प्रारूप जो है वो आपका दूसरी अनुसूची है। दू से दूसरी, वे से वेतन भत्ते का प्रारूप। जो भी पदाधिकारी होंगे उनके वेतन भत्ते का निर्धारण किस तरीके से किया जाएगा तो वो आपकी दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आएगा। ती से आपका हो गया तीसरा और सा से आपका हो गया ये जो पदाधिकारी जिनको वेतन भत्ता दिया जाएगा इनके शपथ का क्या प्रारूप होगा, तो ये जो है आपका तीसरी अनुसूची के अंतर्गत दिया गया। तो तीसरी अनुसूची क्या बताती है, शपथ का प्रारूप। आगे आते हैं हम लोग चौरा। चौ से आपका हो गया चौथी अनुसूची और रा से हो गया राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यह आपका चतुर्थ अनुसूची। आप जानते हैं कि जैसे हमारे वर्तमान में पूरे भारत में 29 राज्य और आपके 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनमें हर राज्य क्या करता है कि अपने यहाँ से जो है मेंबर भेजता है लोकसभा में, और लोकसभा में मेंबर भेजता है। तो राज्यसभा में सीटों का क्या जो है प्रारूप होगा वो चौथी अनुसूची के दौरान दिया गया है। पंजा से ध्यान दीजिए, पंजा से हो गया पंचम
और जा से हो गया जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जातीय क्षेत्र। अनुसूचित जातीय क्षेत्रों का जो विवरण है ये आपका किसमें दिया गया है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। छठी छा से हो गया आपका छठी, और जा से हो गया जनजातीय। जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन, क्षेत्रों का वर्णन। यहाँ पर एक चीज विशेष ध्यान देने की बात है, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बता दूं कि इसका मैंने और भी कोड बनाया है AMTM, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और गलत होने की संभावनाएं हो जाती है। आप देखेंगे भारत का ये वाला मैंने ज्योग्राफी में कई बार आपका बनाया है, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वाला एरिया जो देखेंगे ये आपका असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, मैं यहाँ पर डिक्टेट कर दे रहा हूँ, ये आपका हो गया असम, ये आपका मेघालय, टी से आपका त्रिपुरा और माँ से आपका हो गया मिजोरम। यहाँ पर निवास करने वाली यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में निवास करने वाली जो जनजातीय क्षेत्र हैं इनका वर्णन जो है वो छठी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे आते हैं हम लोग 7वीं अनुसूची में। 7वीं में हमने लिखा हुआ सारी, सारी का मतलब समस्त अनुसूचियों का वर्णन, समस्त अनुसूचियों का वर्णन, समस्त अनुसूचियों का वर्णन। समस्त अनुसूची से मतलब हो गया बेटा, इसको मैं यहाँ पर इधर मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। संघ सूची, दूसरे नंबर पर आपकी आती है राज्य सूची, और तीसरे नंबर पर आपकी आती है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देने की, कि ये भी पूछा जाता है कि किस सूची में कितने विषय हैं। तो संविधान के निर्माण के समय इसमें 97 विषय थे, जो वर्तमान में बढ़ करके कितने हो गए, 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची की अगर बात किया जाए तो 66 विषय थे जो घट गए हैं, -5 के द्वारा ये 61 विषय हो गए हैं। और समवर्ती सूची में आपके 47 विषय थे जो +5 के दौरान कितने हो गए हैं, 52 विषय। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखिए और इसको पेन डाउन करते चलिए, अपना नोट्स में इसको नोट करते चलिए, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका 7वीं अनुसूची का मतलब हो गया समस्त अनुसूचियों का वर्णन। आभा, अब देखिए ये कोड है आभा, आ से हो गया 8वीं और भा से हो गया भाषाएं, भारतीय भाषाएं, भारतीय भाषाओं का अनुरूप। जैसे आप जानते हैं संविधान जब बना था तो उस समय हमारे यहाँ 18 भाषाएं थी, वर्तमान में 4 भाषाएं इसमें और जोड़ दी गई हैं, और इस समय हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत तो जो भाषाएं आती हैं वो कितनी हो गई हैं, 22 भाषाएं हो गई। तो इसको ध्यान रखिएगा। 9वीं सूची को ध्यान से देखिए, नाभि, ना से हो गया 9वां और भा से आपका हो गया भूमि सुधार। भूमि सुधार जो आपके जितने भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो सारे के सारे कहाँ से ऑपरेट होते हैं, 9वीं अनुसूची के द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं। यानी ऊसर, बांगर, जितनी भी आपकी अनुपजाऊ भूमि है इसको फर्टाइल यानी उपजाऊ बनाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनका जो विवरण है वो 9वीं अनुसूची में दिया गया है। अब आ जाइए 10वां क्या, जो भी राजनीतिक दल है, दा से 10वां हमने बताया और दा से दल बदल बताया। तो 10वीं अनुसूची का मतलब जो भी आपके राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों का दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया। ध्यान दीजिएगा, दा से 10वीं और दा से दल बदल पर क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया। ये 10वीं अनुसूची के दौरान बताया गया है। और 11 को मैंने बताया पारा, रा से आपका क्या हो जाएगा, रा से हो जाएगा पंचायती राज। पंचायती राज का जो उल्लेख है वो कहाँ पर है, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। आपको पहले से सर्वविदित होगा, पूर्व विदित होगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। अब अंतिम आपकी अनुसूची है 12वीं अनुसूची में हमने लिखा है नगर। तो जो नगरीय प्रशासन है या नगर प्रशासन है इसका जो वर्णन है वो किसमें किया गया है, 12वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया। ध्यान दीजिए, अब इतना हमने आपको बता दिया, यहाँ से क्वेश्चन आपको लगातार मिलेंगे, यूपीपीएससी तक में आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएंगे। यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान देने की है, 8वीं अनुसूची के बाद जो ये 4 अनुसूचियां हैं, मतलब आपकी 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं संविधान संशोधन और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सन। तो जो 9वीं अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन, ये पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो 1951 में जोड़ा गया।
इसके अलावा जो 10वीं अनुसूची है ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची जो है आपका वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992-93 में जोड़ी गई। और आपकी जो 12वीं अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको भी ऐड किया गया 1992 से लेकर के 93। तो यहाँ अगर ध्यान से आप देखते हैं तो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची का क्रम आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। ये 73वां संविधान संशोधन और ये 74वां संविधान संशोधन, और यहाँ पर जो सन आपका दिया है 1992 से 93, और ये भी यहाँ पर जो सन दिया है वो क्या है 1992 और 93। तो इस प्रकार से कल जब हम इसके क्वेश्चन कराएंगे, पेन डाउन करिएगा एक एक क्वेश्चन हमारा। मान लीजिए कि संख्या में 30 प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन अगर उसको हम व्याख्या करेंगे तो उसमें से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके सामने आएंगे। तो यहाँ से रिलेटेड ही प्रश्न आपको कराएंगे और आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक बनाते चलेंगे। इसको पेन डाउन करते चलिए, नोट कर लीजिए, आपका कभी गलत होने नहीं पाएगा। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपको बहुत बहुत। और आपसे एक अपील करते हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसके अलावा अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, लॉकडाउन में स्थितियों की बस हो करके वो कहीं क्लास नहीं कर पा रहे, कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो घर बैठे अपनी तैयारी कर सकें और एक कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ें, ताकि उनका भविष्य जो है वो सुरक्षित रहे। और इसके साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरे विश्वास के साथ हमारे चैनल पर स्टडी करिए। नमस्कार, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इसकी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। धन्यवाद।